हेलो टू ऑल। हमारी जो आज की क्लास है करंट अफेयर की, इसमें आपके टोटल 8 न्यूज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ना। तो पहली न्यूज़ देखिए, इसमें थोड़ा बहुत स्टेटिस्टिक्स भी हमने डाल के रखा है। हाल ही में 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी के यान से सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया। सीधा सा बात है कि स्पेस टूरिज्म की बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो अंतरिक्ष में गए कौन गए? महिलाएं गई, ठीक है। तो किस कंपनी के यान से गए, बस आपको यह ध्यान रखना है। तो ब्लू ओरिजिन नाम के यान से गए हैं, जो कि किसकी कंपनी थी ये? जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस कौन है? अमेजन कंपनी के मालिक हैं, ठीक है। आज से 2 साल पहले आपने सुना होगा कि ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। अभी फिलहाल में कौन है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति? एलोन मस्क भैया अपने, है ना। स्पेस एक्स के मालिक हैं ये, है ना। जो आपने सुना होगा टेस्ला की गाड़ियाँ हैं ना, वो उन्हीं की हैं, ठीक है, एलोन मस्क की। जेफ बेजोस अमेजन के फाउंडर हैं, आपके ध्यान रखना है ना, अमेजन इनकी कंपनी है। अब नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत समेत 62 देश किस उद्योग पर दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर सहमत हुए हैं? तो बच्चों, नौवाहन उद्योग, ठीक है, ध्यान रखना है ना। किस उद्योग पर दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर सहमत हुए? तो नौवाहन उद्योग के, ठीक। ये क्या है आप ये और देख लो। शिपिंग उद्योग में लगाए जाने वाले पहले कार्बन टैक्स, ठीक है, ये है बस। अब नेक्स्ट देखो, देश का पहला पूर्ण डिजिटल, ठीक है, डिजिटल साक्षर यानी कि लिटरेट राज्य कौन बनेगा? ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि सबसे साक्षर राज्य कौन सा है भारत में? केरल। तो भाई वही बनना चाहिए, है ना। इस अपने हिसाब से देखें अपन तो कौन बनेगा? तो पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी आपका केरल ही बनेगा, है ना। कब से यहाँ पे डिजिटल कार्यक्रम स्टार्ट होने लगे थे? 2022 से, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है कि कंप्यूटर का जितना भी ज़्यादातर ज्ञान होता है ना, सबके पास में है, गांव के जितने भी लोग रहते केरल में, ठीक है। वीडियो कॉल, इंटरनेट सबके द्वारा, ठीक है, इनका काम स्टार्ट हुआ था डिजिटल कार्यक्रम। चलो नेक्स्ट देखो, हाल ही में स्टार्टअप QNO लैब्स ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू सील्ड कहाँ लॉन्च किया? तो बच्चों भारत में। अपन ने कल ही पढ़ा था, है ना, हमने क्वेश्चन बना के दे दिया आपको। तो क्यू सील्ड विश्व का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म है बच्चों, ध्यान रखिए आप लोग, है ना। तो 14 अप्रैल, ठीक है, को हम वर्ल्ड क्वांटम डे भी मनाते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। और 14 अप्रैल को आपको पता है कि अम्बेडकर जी का भी जन्म हमारे हुआ था, ठीक है। चलो कल ही अपन ने पढ़ा था ये चीज़। अच्छा नेक्स्ट देखो, अर्बन डेल, ठीक है, अर्बन डेल तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने कितने पदक जीते? तो अर्बन डेल ध्यान रखना काय से रिलेटेड है? तीरंदाजी से, ठीक है। तो इसमें भारत ने कितने पदक जीते बच्चों? 4 पदक जीते, ध्यान रखना आप लोग। चलते हैं आगे की ओर। 6th वाला जो आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, ने किस राज्य में दीनबंधु छोटू, ध्यान रखना, हाँ ये छोटू ही लिखा है ना, छोटू राम पावर प्लांट की, ठीक है, प्लांट की तीसरी इकाई का शिलान्यास किया है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये हरियाणा में है। तो इस जगह का नाम याद रखना कि दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में, ठीक है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बच्चों भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये बच्चों तेलंगाना ने किया, ठीक है। तेलंगाना के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने इधर लिखी है, आप देख लीजिए। देखो सबसे पहले विधानसभा की जो सीटें हैं 119 है यहाँ पे, है ना, ये लिख लेना आप। लोकसभा की जो सीटें हैं बच्चों, ठीक है, वो कितनी है? 17 हैं, ध्यान रखें आप लोग। राज्यसभा की जो सीटें हैं, ठीक है, राज्यसभा की सीटें ये कितनी हैं आपकी? 7 हैं। ये ध्यान रख लें, याद रख लिया आपने। इसके बाद में इधर के CM कौन है? रेवंत रेड्डी जी हैं अपने भैया, है ना। इसके बाद में हैदराबाद, इसकी क्या है? राजधानी है, आपको पता होगा, जो कि आपकी मूसी नदी के किनारे पर जो कि आपका मूसी नदी के किनारे पर स्थित है, क्या? हैदराबाद। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। अच्छा आपको पता होगा ना, हैदराबाद जो है अपने भारत में विलय हुआ था ना 1947 में, आपके सभी राज्य विलय हुए थे, है ना। तो ऑपरेशन पोलो के तहत, क्या? ऑपरेशन पोलो के तहत तेलंगाना को भारत में मिलाया गया था, है ना, ध्यान रखना आप लोग। चलो इसके बाद में हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ये नाम है एक, ठीक है, अवार्ड का,
का खिताब 2025 का खिताब किसने जीता? तो बच्चों फिर से हमारे फेवरेट, मुझे तो अच्छे लगते हैं सबसे ज़्यादा ये ना, तो मैग्नस कार्लसन है ना, ठीक है, इनने अभी जीता है। अच्छा, सेकंड उपविजेता कौन थे? ठीक है, हिकारो, नाम यार उनका क्या नाम है, हिकारू नाकामुरा है ना, हाँ, हिकारू नाकामुरा, ठीक है। तो मतलब जो हराने, जिसको अपन मतलब कि हरा देते हैं ना, तो उसको अपन हारा हुआ नहीं कहते, अपन उसको उपविजेता का नाम देते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। तो मैग्नस कार्लसन जीते थे और हिकारू नाकामुरा, है ना, इनका नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे लगता है। अच्छा ये ध्यान रखना, ठीक है, जापानीज सा नाम लग रहा है बट ही इज़ फ्रॉम द USA, ठीक है, ध्यान रखना। ये कहाँ के हैं आपके? USA के हैं। अच्छा ये कहाँ के हैं आपके मैग्नस कार्लसन? ये नॉर्वे के हैं, ठीक। चलो ठीक है, इतना ही बहुत है आज के लिए, है ना। हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है, और नोट्स बना के जरूर रखना आप लोग, ठीक। थैंक यू।